जो एसी का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा कुछ ऐसा है, उसने एक ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ को अगर अपन देखें, मतलब एक फिगर है, फिगर को देखते हैं तो कुछ ऐसा फिगर है कि एलसीआर को किसमें कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। यहाँ पे आपका एसी सोर्स दे रखा है, ये आपको पता है एसी सोर्स का साइन होता है प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल, ये प्लस साइकिल ये माइनस साइकिल है, एसी सोर्स है। और ये इसका पूरे बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रखा है, मतलब वोल्टेज दे रखा है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बेटा, बात करें बोल, चाहे ई बोलो चाहे भी बोलो। और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको शायद 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आर जोड़ रखा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो का अपोज करना। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, तो 40 ओम आ गया। यहाँ बेटा बात करें क्या होगा, सी है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम होता है स्टोर्ड ऑफ, बेटा बात करें क्या, चार्ज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटेंस जो दे रखा है वो सी, सी दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड, है ना। माइक्रो को बात कर हटा, तो माइक्रो मतलब उसकी वैल्यू लिख दो नंबर में, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेरेड ये दे रखा है। और जो एल है वो दे रखा है आपको 5 हेनरी। 5 हेनरी दे रखा है। कुछ समझ में आ रहा है? अब अगर आप कुछ ये बात करें, ये क्वेश्चन दे रखा है और यहां से वो बोलता है कि फिगर 7.17 शोज अ बिट बात में सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज में दे रखी है एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ बिट बात के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, 230 वोल्ट सोर्स, L5 H बिट बात का मतलब L5 है, C80 है और R की वैल्यू 40 दे रखी है। फिर उसने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। डिटरमाइन द बेटा बात करें सोर्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछा ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डिटरमाइन द बेटा बात का मतलब फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विच बेटा बात का डेराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। अगर सर्किट किसमें, रेजोनेंस में, तो बेटा बात का मुझे आप क्या बता दो, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी बता दो। तो आपको भी तो बताया था पहला क्वेश्चन, बूढ़े बात का पहला फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू, आपको बोला था ना इन रेजोनेंस। क्या बोले थे बेटा, इन रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन में बूढ़े बात करें क्या होता है पता है ना, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। इन दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होते हैं, तो इससे अपने निकाला था ओमेगा बूढ़े बात करें आर, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी, इन रेजोनेंस कंडीशन। ओमेगा आर क्यों लिखा, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू लिखवाई थी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। कुछ याद आया? और ओमेगा की वैल्यू अपन ने पुट करी थी बेटा 2 पाई एफ। क्या पुट करी थी, 2 पाई एफ। तो जो एफ निकाला था आपने बेटा, वो निकाला था आपने 2 पाई नीचे पटक दो आप, तो ये कितना आ गया था एफ, एफ आया था 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। कुछ निकाला था क्या बेटा, ये आपको निकालना है। तो 1 अपॉन 2 पाई, 2 मतलब 2 ही रखा, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 3 ले लो, काफी कोई दिक्कत ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर बेटा बात करें क्या आ गया, एलसी। क्या आ गया बेटा बात करें बताओ, एलसी। अच्छा, एल की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 इंटू बूढ़े बात 0 से 0 कैंसिल कर दो ना, 8 नहीं कर पा रहे क्या, या फिर नहीं करना तो पूरा लिख दो, 80 इंटू 10 टू दी पावर -6। इसको यदि मल्टीप्लाई करो है ना, तो 5 8 कितना होता है, 400 आ जाएगा। तो 400 इंटू 10 टू दी पावर -6 आ गया बूढ़े बात कर। ठीक है, इंटू ये कितना, नियरली 6 ले लेते, इसको ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, 1 अपॉन में ही चल रहा सब कुछ। किस में चल रहा बेटा, 1 अपॉन में। अपन थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो तो -4 आ गया। इसका अंडर रूट सॉल्व करो बूढ़े बात कर, तो ये कितना आ गया, इधर आ गया 6, 1 अपॉन 6 इंटू बेटा बात कर कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। बहुत बढ़िया। ये कितना आ रहा है बेटा ओवरऑल, 6 2 12 है ना, और ये ऊपर चला गया तो 100 अपॉन कितना आ गया, 12 आ गया। नियरली इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आ रहा है, 1 टाइम्स और फिर कितना 8 आ रहा है और 0 है, तो कितना आ रहा है 2272 है ना, 16 पॉइंट समथिंग आ गया क्या। ये कितना था, ये नहीं नहीं ये कितना था, अच्छा 100 है, तो बूढ़े बात का 8 बचा ना, 8 के पीछे 0 है, 80 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आएगा क्या, बहुत बढ़िया। ऐसे बोल मत देना है ना कुछ भी। ये सबसे पहले हमारे पास जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम्स है ना। मैं कह रहा हूं कि देखो 1 टाइम जाएगा, हाँ 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 8 टाइम जाएगा। अब कितना रहेगा बेटा, 4 रहेगा। अब 4 में गुड़े बात की 0 अपन ने जोड़ लिया तो 40 हो गया, तो कितना आ गया, 3 टाइम्स जाएगा, मतलब कितना आ गया 8.3 गुड़े बात कर। हमारे पास क्या आ गया, जल्दी बोलो,
पूरे बात कर, हर्ट्ज आ गया, फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, तो इतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी क्या? तो ठीक है, अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने की हमें क्या ले करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो और स्टेप इजी हो जाएगा, क्योंकि अपन को बेटा 6 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जबकि यह बहुत बड़ा बेवकूफ, जब तुम फ्रीक्वेंसी कह रहे हो तो फ्रीक्वेंसी पूछो, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों करवा रहे हो, है ना? चलो ठीक है, तो अपन को तो 8.3 लिखना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, बात करें ऑब्टेन द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब जेड निकालना है दोस्त। तो ऑब्टेन द बेटा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड बेटा बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट बेटा बात करें द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर अपन सेकंड क्वेश्चन निकालना चाहें तो मुझे पता है रेजोनेंस चल रहा है, इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में गुड़े बात कर आपको पता है एक्सएल बराबर एक्ससी, और वो कह रहे हैं मुझे जेड बताओ, तो जेड का तो फॉर्मूला होता ही क्या है बेटा बात करें अंडर रूट आर स्क्वायर, अभी तो सॉल्व किया था अपन ने, गुड़े बात करें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बेटा बात करें क्या बड़ा माइनस छोटा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, पर यहाँ पर बात एक्सएल बराबर क्या है एक्ससी है, तो जितना एक्सएल होती है एक्ससी है, मतलब बेटा बात करें एक्ससी की जगह एक्सएल कर दो, एक्सएल माइनस एक्सएल जीरो, या फिर एक्सएल की जगह एक्ससी करो तो फिर एक्ससी माइनस एक्ससी जीरो, ये बेटा टोटल कितना होगा जीरो। तो अब हमारे पास बताओ जेड क्या आ गया, जेड आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई आर आ गई ना, और आर की वैल्यू कितनी है पूरे बात करें 40 है ना, दीदी बात करें 40 ओम आ गया, तो क्या जेड। अब वो जेड के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, जेड के बाद उसने बेटा बात करें पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, मतलब उसे क्या बताना है पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस की बात है। तो बुरे बात कर अपन को क्या चाहिए बेटा बात करें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा पहले पर आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें V बराबर आई आर का कंसेप्ट हमको याद है ना, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अपन बेटा बात करें वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है आरएमएस वोल्टेज, तो इसका मतलब पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी आरएमएस करंट, क्या डायरेक्ट निकल जाएगी पीक वैल्यू से, पहले आपको आरएमएस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो वोल्टेज है वो आरएमएस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ बेटा बात करें वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस, वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, इनटू क्या आएगा जेड, क्या आएगा बेटा जेड, ठीक है। अच्छा तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, आई आर एम एस दीदी बात की जेड को नीचे पटक दो, अब पूरे बात की इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना दे रखा था 230 वोल्ट, अपन बेटा जेड कितना है आर के बराबर 40 ओम, वोल्ट अपॉन ओम को अपन क्या बोलते हैं एम्पियर, और बेटा जीरो से जीरो कैंसल, अगर ये सोचो बेटा 24 हो तो 6 टाइम जाता, थोड़ा 6 से कम हो जाएगा 5.8 मान लो 5.9 मान लो, और अपन को इतने मानने की आदत नहीं है, अपन तो वही मानेंगे जो अपन मानते रहे, क्या 24 मान लेंगे दोस्त कि नहीं, क्या है वो तो मानना ही है कि नहीं, क्या होता है 24 मान लिया मैंने, 4 24 कितने बार गया 6 टाइम, नियरली बेटा आंसर मेरा कितना आ गया 6 आ गया, 6 आपका आंसर थोड़ा 6 से कम आएगा, कितना दे रखा उसमें पूरे बात में जो भी दे रखा है, क्योंकि मैंने तो उसको उतना ही माना। अच्छा उसमें नहीं दे रखा होगा आपको, क्यों, क्योंकि उसने तो आपको आई की पीक वैल्यू निकाल वो दे रखी होगी, पर अभी हमारे पास क्या आ गया आईआरएमएस, अब दीदी आईआरएमएस से अपन क्या निकाल देंगे पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है अपन ने पढ़ा था अभी, क्या होता है आई आर एम एस इक्वल्स टू वी सॉरी आई नॉट अपॉन बेटा बात करें बाई √2, इंटू नहीं करना दोस्त, क्योंकि अपन को आई नॉट चाहिए तो उसको मतलब ही नहीं है, नहीं तो अपन सीधे लिख देते गुड़िया आई नॉट इंटू 0.707, तो मुझे ये चाहिए, इसको इस तरह मल्टीप्लाई मार दो, तो आई नॉट कितना आ जाएगा, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है √2 का, चाहे वोल्टेज हो वी आर एम एस टू वी नॉट अपॉन √2, आरएमएस वैल्यू टू क्या जल्दी बोलो पीक वैल्यू बाय √2, तो मुझे पीक वैल्यू चाहिए, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो कितना आ जाएगा बेटे बात करें √2 इंटू आई आर एम एस, √2 पूरे बात की वैल्यू क्या होती है 1.41 इंटू आई आर एम एस क्या निकाला हमने 6, पूरे बात करें कितना आ गया 6 आ गया, 6 को 24 4 2, और पूरे बात करें कितना आ गया 8 आ गया, तो दो डिजिट पहले 8.46 आ गया, उसकी वैल्यू क्या दे रखी कुछ कम दे रखी डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि हम ये ज्यादा मान चुके ना बेटू, तो हमारा आंसर पूरे बात का उसका आंसर एग्जैक्ट मैच हो गया, तो ये आंसर था बेटा बात करें सेकंड। अब सी क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगा आपको, क्यों, उसने उससे पता है बहुत सारी चीजें पूछ रखी हैं, एक ही क्वेश्चन में सोचो उसने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रखे हैं, डिटरमाइन द बेटा आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री गुड़े बात कर एलिमेंट ऑफ द सर्किट, मतलब जो तीन एलिमेंट हैं हमारे पास कौन सा एल सी आर सी एल, इनके गुड़े अक्रॉस, क्योंकि तीनों सीरीज में है, और सीरीज में अगर बात करें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, तो अपन को पता है वोल्टेज हमेशा बढ़ता है,
V इक्वल्स टू आई आर के रिस्पेक्ट में। अब सीरीज में करंट सेम होता है दोस्त, सीरीज में करंट सेम होता है, तो आपको पता है कि जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज जो बढ़ता है, वो गुड़े बात कर इन गुड़े बात का सिमिलर रेशियो बिट रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसके गुड़े बात के ऊपर ज्यादा खर्च होता है वोल्टेज, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसके ऊपर कम होता है वोल्टेज खर्च। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा दे रखा होगा गुड़े बात का, उस पर ज्यादा वोल्टेज खर्च होना है। तो इधर ज्यादा खर्च होना है कि इधर? इधर मैं कहूं इधर की इधर? इधर, क्योंकि ये तो सबसे कम है। देखो ना इसको, कोई देख रहा होगा नहीं सर 80, अरे 80 के पीछे महाराज पीछे -6 लगा है, अगर ये पॉइंट में चला जाएगा, 0.000 ऐसे जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो वोल्टेज ड्रॉप निकालो बेटे कि यहाँ पे कितना खर्च हुआ रेजिस्टेंस के सिरों पर, इसके सिरों पर कितना खर्च हुआ, इसके सिरों पे कितना खर्च हुआ, क्योंकि खर्च होना है 230 का 230। तो निकाल दे बेटा। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालते अपन, पहले का ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बेटा बात करें क्या, टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस। तो बताओ V बराबर क्या आएगा गुड़े, जल्दी बोलो। IRMS, जल्दी बोलो, इनटू R। अरे आएगा कि नहीं आएगा? IRMS की वैल्यू क्या निकाली आपने गुड़िया? क्योंकि VRMS बांट रही तो IRMS चाहिए ना आपको। तो बताओ IRMS कितना है? 6 इंटू बेटा R की वैल्यू क्या है? 40। 6 चौको 240 बोल तो अकेले ही खा गया, और खाना ही था उसको। आपसे भी कह दिया था, क्या कहा था कि हमें पता है सीरीज में होता है क्या, V बराबर IR। करंट क्या होता है? सिमिलर। तो वोल्टेज हमेशा गुड़े बात करें पता है किसके रेशियो में बढ़ता है? रेजिस्टेंस के रेशियो में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके ऊपर वोल्टेज ज्यादा खर्च होना है। तो अब बताओ गुड़े बात करें, अब मुझे दूसरा क्या चाहिए बेटा बात करें? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ गुड़े बात करें क्या, आर के पास सी है ना, सी। ठीक है, तो बताओ गुड़े बात करें इसके अंदर गुजरने वाली IRMS करंट तो सेम ही रहेगी बेटा, इंटू इसका क्या जाएगा गुड़े बात करें बताओ, XC। आएगा कि नहीं आएगा? इसका रेजिस्टेंस, अगर मुझे कैपेसिटर के टर्मिनल पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो कैपेसिटर की करंट और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस चाहिए। कैपेसिटर की करंट तो गुड़े बात करें पता सिमिलर ही है, कितनी है? 6 ओम है, ठीक है, सॉरी 6 एम्पियर है, इंटू गुड़े बात करें XC बराबर क्या होता है? ओमेगा सी की 1/, ओमेगा सी 1/, ओमेगा सी। तो गुड़े बात करें XC की जगह लिख दो 1/, ओमेगा सी। तो अपने लिखा बेटा बात करें 1/, ओमेगा सी। गुड़े बात करें ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 6 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ये सब नीचे आ गया ना बेटा, 1 इंटू 6 कर दो। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई FC, 2 पाई F होती है ओमेगा की वैल्यू, उस नीचे C कर दिया, 6 रह गया। अच्छा दीदी काय को 6 और 6 निपटा दो, 2 पाई की वैल्यू नियरली अपन 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या गया बेटा बात करें, 1/F की वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आपने निकाली थी। अच्छा उसने पता है क्यों ओमेगा दीदी रख दिया कि यहीं से ओमेगा कट जाएगा, काय को टेंशन लो। लेकिन अपन F निकाल लिया तो अपन F रख देते, F किधर गया अपने 8.3 था, तो 8.3 रख दो नीचे। 8.3 इंटू सी कितना दे रखा था बेटा? 80 माइक्रोफेराड, मतलब 80 इंटू 10 की पावर -6 आ गया दोस्त। एक जीरो से गुड़े बात करें पता, एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अच्छा ये -6 ऊपर पहुंच के +6 हो गया, 10 की पावर कितना आ गया? 10 की पावर +6 अपॉन 8 3 जा 24 का 2, 4 पावर के 2 आ गए गुड़े बात करें, और 8 8 जा 64, 64 और 2 कितना आ गया? 66 आगे कि नहीं है गुड़िया, ठीक है। अच्छा इसको अपन क्या मान लेते बेटा बात करें, इसको नियरली 660 मान लो, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको गुड़े बात कर नियरली कंसीडर कर लूं, 2 जीरो आगे खींच लेते अपन कि 3 जीरो, 3 जीरो, ताकि बड़ा बन जाए ऊपर, 1000 इंटू 10 की पावर 3, 6 में से 3 जीरो आगे खींच लिए, नीचे आगे बेटा बात करें कितना? 660, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो गुड़े बात करें, तो किससे जा रहा है? 11 66 और 11 99, ये 99 मान लिया, खत्म हो गया गुड़े बात करें। फिर कितने बार? 3 से करो, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, कितना आ रहा है गुड़े बात के नियरली? मेरे पास आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 3 गुड़िया बात करें, पता है अब बोल्ट समथिंग करीब यहाँ पे खर्च हुआ। अच्छा अब आप कुछ लोग सोचेंगे दीदी इतना सारा कैसे हो सकता है, या कुछ पॉइंट उड़ाया कि नहीं उड़ाया अपन ने? अगर इसको देखा जाए तो नियरली कितना जा रहा है, पॉइंट उड़ जाएगा तो 1500 करीब, इतना तो है ही नहीं। ये कैसे आंसर आ गया? मतलब कुछ ना कुछ झोल हो गया। कहाँ झोल हो गया? ये ऊपर कितना था? 6 इंटू 1 6 हो गया, ये 6 नीचे कितना था? ये F कितना था? ये कहां से लिखा अपन ने? किसकी वैल्यू? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी? हाइट में थी ना, पक्का। तो 8.3 ठीक है, और ये इतना आ गया हमारे पास, फिर एक जीरो, ठीक है थोड़ा सा। तो ये समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? पहले अपन को बेटा बात कर VL बराबर क्या लगाना है?
IRMS इंटू एक्सएल। अरे जिसका वोल्टेज चाहिए उसका गुड बात का करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाली थी, यहाँ पे कितना आई थी 50 आई थी, निकाली थी ना अपने 50 हर्ट्ज। तो गुड बात करो 50 अपने रख दिए, ठीक है, और एल की वैल्यू रख दी तो वही 6 आ गया। IRMS 50 और ये 5 कर दिया, नियरली 1500। पर आपको पता है IRMS थोड़ी कम आई थी, हमने उसको थोड़ा ज्यादा मान के चले थे दोस्त, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या चाहिए बेटा, बेटा बात कर थर्ड वाला पॉइंट चाहिए, सेकंड है। और नेक्स्ट क्या जाएगा, जल्दी बोलो, VC। अरे VC आएगा कि नहीं आएगा, मतलब बेटा बात करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। तो VC इक्वल्स टू क्या आएगा गुड़िया, इसकी करंट IRMS इंटू बेटा बात इसका रेजिस्टेंस XC। XC की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। पुट कर दो आप, IRMS की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन बेटा बात कर क्या ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 50 इंटू बेटा बात कर C की वैल्यू क्या निकाली 80 इंटू 10 टू दी पावर -6। एक जीरो से एक जीरो माइनस के 5 ऊपर पहुंच के प्लस के 5, बहुत बढ़िया। 6 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन बेटा बात करें कितना आ गया। अच्छा एक जीरो तो और भी कैंसिल कर सकते थे ना यहाँ पर, तो माइनस का 4 ऊपर पहुंच के प्लस का 4 हो गया, 5 अट्ठे 40। सीधी बात करें एक जीरो से एक जीरो फिर गया 3 आ गया, गुड़े बात करें, ठीक है। फिर इससे कैंसिल कर लो, गुड़े बात करें 3 टाइम्स और 2 टाइम्स कितना आ गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3, नियरली कितना आ गया ये भी 1500। तो रेजोनेंस से दीदी बात करें तो बराबर तो लगभग खर्च होना ही था, उनका रेजिस्टेंस बराबर था। रेजोनेंस कंडीशन में आपने क्या बोला था, एक्सएल बराबर XC, रेजोनेंस बराबर है मतलब रेजिस्टेंस बराबर, तो कॉमन सेंस उनको वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर खर्च होना था। ये समझ में आ रहा दोस्तों, नहीं आ रहा, नोट कर लो। क्वेश्चन कैसा था, एकदम बकवास, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते आप, करो नोट कर लो, तकलीफ नहीं। RLC सर्किट में ये जरूर फॉर्मूला याद रखो, वोल्टेज ड्रॉप तो अपन को पता ही होता है, जहां पे जिस भी एलिमेंट पर आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए बेटा, उसका करंट उसका रेजिस्टेंस, उसका करंट, मैं कह रहा हूं उसका रेजिस्टेंस और उसका करंट, सब कुछ आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा, करो नोट फटाफट, ठीक है।